क्या आपने कभी खेतों में काम करने वाले लोगों को अपने कीटनाशक के स्प्रे पंप में 1 रुपए वाला शैम्पू का पाउच मिलाते हुए देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो शैम्पू हम अपने बालों को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे अगर फसलों पर छिड़क दिया जाए तो क्या होगा? बहुत से लोग कहते हैं कि शैम्पू मिलाने से दवा का असर 10 गुना बढ़ जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि शैम्पू हमारी हरी भरी फसल को पूरी तरह जलाकर राख कर सकता है। आखिर खेती में शैम्पू मिलाने की असली सच्चाई क्या है? क्या यह वाकई में कोई जादुई चमत्कार है, या फिर यह हमारी फसल के लिए एक बहुत बड़ा और खौफनाक खतरा है? शैम्पू का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और किन किन चीजों के साथ इसे भूलकर भी नहीं मिलाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, एआई खेती चैनल की एक और सबसे गहरी और आपकी आंखें खोल देने वाली भयंकर वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस महा एपिसोड में हम खेती में शैम्पू के इस्तेमाल का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि पक्के विज्ञान पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि 1 रुपए का यह शैम्पू पानी के अंदर जाकर ऐसा क्या करता है कि लोग इसे खेतों में डालने लगे हैं। इसके फायदे क्या हैं, इसके भयंकर नुकसान क्या हैं, और वीडियो के अंत में हम आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बताएंगे कि आपको अपनी फसल में शैम्पू डालना चाहिए या नहीं। यह जानकारी बहुत ही सटीक है और आपकी फसल को एक बड़े नुकसान से बचाने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर शैम्पू पानी में जाकर काम क्या करता है और इसे खेती में एक जुगाड़ की तरह क्यों इस्तेमाल किया जाने लगा। दर्शकों, जब हम किसी भी दवा को पानी में घोलकर पौधे के पत्तों पर स्प्रे करते हैं, तो पानी की एक कुदरती आदत होती है कि वह गोल बूंदों का आकार ले लेता है। अगर पौधे के पत्ते चिकने हैं, जैसे अरबी के पत्ते, गोभी के पत्ते, केले के पत्ते या प्याज के पत्ते, तो उन पर पानी की बूंद टिकती नहीं है और मोतियों की तरह फिसलकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। हमारी महंगी दवाई पौधे पर चिपकने की बजाय मिट्टी में बर्बाद हो जाती है। पानी की इस बूंद को गोल बनाने वाली ताकत को विज्ञान की भाषा में सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव कहा जाता है। यहीं पर शैम्पू की एंट्री होती है। शैम्पू के अंदर सरफैक्टेंट नाम के रसायन होते हैं। जैसे ही आप पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिलाते हैं, वह पानी के इस सरफेस टेंशन को पूरी तरह से तोड़ देता है। अब अगर आप उस शैम्पू वाले पानी का स्प्रे पत्तों पर करेंगे, तो पानी घोल बूंद नहीं बनेगा, बल्कि वह पूरे पत्ते पर एक पतली फिल्म की तरह फैल जाएगा और पत्ते पर चिपक जाएगा। बस इसी एक खूबी की वजह से लोग शैम्पू को एक सस्ते स्टिकर या चिपको के रूप में इस्तेमाल करने लगे। अब आते हैं वीडियो के दूसरे सबसे बड़े सस्पेंस पर। अगर यह दवा को चिपकाता है, तो इसके फायदे क्या हैं? पहला फायदा यह है कि यह दुनिया का सबसे सस्ता स्टिकर है। बाजार में मिलने वाले कृषि स्टिकर महंगे आते हैं, जबकि शैम्पू का एक पाउच सिर्फ 1 या 2 रुपए में मिल जाता है। दूसरा फायदा यह है कि अगर आप नीम का तेल या कोई और कुदरती तेल पानी में घोलना चाहते हैं, तो तेल कभी पानी में नहीं घुलता। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा शैम्पू मिला देते हैं, तो शैम्पू तेल और पानी को आपस में बहुत अच्छी तरह से घोल देता है। तीसरा फायदा यह है कि अगर आपकी फसल पर बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी जमी है, जिससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पा रहा है, तो शैम्पू वाले पानी का हल्का स्प्रे पत्तों को बिल्कुल साफ और चमकदार बना देता है, जिससे पौधे की ग्रोथ तेज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, रुकिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब हम आपको वो भयंकर और खौफनाक सच्चाई बताएंगे जिसे नजरअंदाज करने पर आपकी लहलहाती फसल रातों रात बर्बाद हो सकती है। शैम्पू के भयंकर नुकसान क्या हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। दर्शकों, आपको यह बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि शैम्पू खेती के लिए नहीं बनाया गया है। यह इंसानों के बालों की गंदगी निकालने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट जैसे बहुत ही भयंकर और तेज रसायन होते हैं। इसके अलावा शैम्पू में खुशबू के लिए कृत्रिम रसायन, रंग और बालों को मुलायम करने वाले कंडीशनर डाले जाते हैं। जब आप इस शैम्पू का स्प्रे पत्तों पर करते हैं, तो इसका सबसे पहला और भयंकर नुकसान पौधे के स्टोमेटा पर होता है। पौधे के पत्तों पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनसे पौधा सांस लेता है और अपना भोजन बनाता है।
शैम्पू के अंदर मौजूद गाढ़े रसायन और कंडीशनर पत्तों के उन छोटे छेदों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। जब पौधे की सांस रुक जाती है तो पौधा भोजन नहीं बना पाता और धीरे धीरे पीला पड़कर सूखने लगता है। दूसरा सबसे भयंकर नुकसान रसायनों के रिएक्शन का है। अगर आप बाजार से कोई बहुत ही महंगी और भारी रासायनिक कीटनाशक दवा लाए हैं और आपने उसे चिपकाने के लिए उसमें शैम्पू मिला दिया, तो शैम्पू के अंदर मौजूद रसायन उस कीटनाशक के साथ मिलकर एक भयंकर रिएक्शन कर सकते हैं। इससे या तो आपकी महंगी दवाई पूरी तरह से बेअसर होकर पानी बन जाएगी, या फिर वह इतना भयंकर जहर बन जाएगी कि वह आपकी फसल के कोमल पत्तों को तुरंत जलाकर राख कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम मजबूरी में या नियम का तेल घोलने के लिए इसका इस्तेमाल करना ही चाहें, तो इसकी बिल्कुल सही डोज क्या है और इसे कौन सी फसल में डाल सकते हैं? दर्शकों, अगर आपके पास बाजार वाला असली कृषि स्टिकर नहीं है और आप किसी जैविक या कुदरती घोल का स्प्रे कर रहे हैं, तभी आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। भारी रसायनों के साथ इसे कभी न मिलाएं। इसकी मात्रा बहुत ही कम रखनी चाहिए। एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में आपको केवल 1 मिलीलीटर से लेकर अधिकतम 2 मिलीलीटर शैम्पू ही मिलाना है, यानी ₹1 वाले पाउच का सिर्फ आधा हिस्सा। अगर आपने ज्यादा शैम्पू डाल दिया और पंप में बहुत ज्यादा झाग बन गया, तो वह झाग पत्तों को जला देगा और आपकी फसल का भयंकर नुकसान होगा। हमेशा बिना रंग और बिना तेज खुशबू वाला कोई बहुत ही हल्का शैम्पू लें। जैसे कि बच्चों का बेबी शैम्पू सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसे आप गोभी, प्याज, लहसुन, केला और अरबी जैसी चिकने पत्तों वाली फसलों पर हल्की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर। एआई खेती चैनल की पक्की और वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है? क्या आपको अपनी खेती में शैम्पू डालना चाहिए या नहीं? दर्शकों, हम आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि शैम्पू खेती का कोई पक्का समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक मजबूरी का देसी जुगाड़ है। हमारी फसलें बहुत ही संवेदनशील और कीमती होती हैं। हम अपनी हजारों रुपए की फसल को सिर्फ ₹1 का स्टिकर बचाने के चक्कर में जोखिम में नहीं डाल सकते। आधुनिक कृषि विज्ञान के अनुसार दवाइयों को पत्तों पर फैलाने और चिपकाने के लिए बाजार में सिलिकॉन आधारित स्टिकर आते हैं। ये सिलिकॉन स्टिकर खेती के लिए ही बनाए जाते हैं। ये पानी को पत्तों पर बहुत अच्छी तरह फैलाते हैं, पौधे के छेदों को बंद नहीं करते और दवाइयों के साथ कोई गलत रिएक्शन भी नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी फसल को हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं और दवा का 100% पक्का रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो शैम्पू के इस जुगाड़ से दूर रहें और हमेशा एक अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन स्टिकर का ही इस्तेमाल करें। शैम्पू का इस्तेमाल तभी करें जब आप सिर्फ नीम का तेल या घर पर बना कोई कुदरती कीटनाशक डाल रहे हों और आपके पास स्टिकर मौजूद न हो। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही एक सबसे बड़ा प्रयास रहता है कि हम आपको इंटरनेट पर फैलने वाली अफवाहों और गलत जुगाड़ों से बचाएं। हम आपको बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और विज्ञान पर आधारित सच्चाई बताते हैं, ताकि आपका कीमती पैसा, आपकी मेहनत और आपकी फसल हमेशा सुरक्षित रहे। उम्मीद है खेती में शैम्पू के इस्तेमाल की यह असली सच्चाई और इसके पीछे का यह पूरा भयंकर विज्ञान आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी बिल्कुल सटीक, कुदरती और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को खेती से जुड़े सभी लोगों, अपने दोस्तों और फोन के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स तथा फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई इस जुगाड़ की असली सच्चाई जान सके और अपनी फसल को नुकसान से बचा सके। अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल को बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा जागरूक रहें और अपनी फसल को सुरक्षित रखें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।